नमस्कार, इन्फोकस आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। बात करेंगे करंट अफेयर पॉइंट में आर्टिफिशियल सन क्या होता है, साथ में यह भी जानेंगे कि यह सुर्खियों में क्यों बना हुआ है। तो सबसे पहले जानते हैं कि यह सुर्खियों में क्यों बना हुआ है। तो आप सब न्यूज़ अगर पढ़ते होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि हाल ही में न्यूज़ आया है कि आर्टिफिशियल जो सन है वह चीन द्वारा निर्माण किया गया है। अब इसकी जो क्षमता बता रहा है तापमान की, वह हमारे रियल सूर्य से 10 गुना ज़्यादा है। आप सोच सकते हैं कि करीब 10 गुना ज़्यादा होने का मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा हो सकता है। चलिए हम बात कर लेते हैं आर्टिफिशियल सन क्या होता है। देखिए, आर्टिफिशियल सन एक तरह से जो रियल सन न होकर, या कहें जो हमारे प्रकृति द्वारा हमें न दिया गया हो, वह आर्टिफिशियल सन हो गया। या कहें सिंपल सा आर्टिफिशियल क्या होता है, तो आर्टिफिशियल आप लोगों को मालूम है, कृत्रिम, जो मानव द्वारा बनाया गया हो, जो प्रकृति द्वारा ना बनाया गया हो। उसी तरह से यह जो आर्टिफिशियल सन है वह भी मानव द्वारा बनाया गया एक प्रकाश, या कहें एक बहुत ही शक्तिशाली ऊष्मा का भंडार है। आज हम समझते हैं कि आर्टिफिशियल सन को बनाने वाली मशीन जो है उसका क्या नाम है। तो देखिए, उसका नाम है एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामाक। अब यह क्या है? यह जो है एक आधुनिक मशीन है और इसकी जो निर्माण है वह 2006 में ही बना लिया गया था। यानी इस मशीन को, इसको हम शॉर्ट में ईस्ट के नाम से भी जानते हैं। एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामाक जो है वह 2006 में ही बना लिया गया था। आप यह समझ सकते हैं कि यह जो मशीन है चीन की सबसे बड़ी और सबसे आधुनिक एटमिक फ्यूजन एक्सपेरिमेंटर डिवाइस है। क्या है? एटमिक फ्यूजन एक्सपेरिमेंटर डिवाइस है, जो कि गर्म प्लाज्मा को संलयन के स्तर तक पहुंचाने के लिए एक शक्तिशाली क्षेत्र का उपयोग करता है। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यह कार्य करता है। तो देखिए ना, यह कह रहा है कि गर्म जो प्लाज्मा है उसको संलयन करने का जो है कार्य करता है एक शक्तिशाली, और यह लगातार, इसमें यह भी निर्माण किया गया है कि ये जो प्लाज्मा होगा वह निरंतर कार्य करता रहेगा, दूसरी मशीनों के द्वारा यह निरंतर कार्य करता रहेगा। आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि चीन की जो आर्टिफिशियल सूर्य है यह न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा कार्य करता है। किसके द्वारा? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर जो है वह शुरू होते ही इसकी एक विश्व रिकॉर्ड भी बन गई। यह कार्य किस तरह से करता है? तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर के द्वारा यह कार्य करता है और इसके स्टार्ट होते ही यह विश्व रिकॉर्ड बना लिया है। विश्व रिकॉर्ड कैसे बनाया है तो इसको समझिए। इसको हम देखेंगे कि इस रिएक्टर ने जो है 101 सेकंड में 12 करोड़ डिग्री सेल्सियस का तापमान पैदा कर लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से इसकी जो कृत्रिम पावर है वह हमारे जो रियल सूर्य है, रियल सन है, उससे लगभग हम कह सकते हैं कि 10 गुना ज़्यादा है। कितना? 10 गुना ज़्यादा है। यानी हमारी जो रियल सन है उसकी कितनी है क्षमता? वह है 15 मिलियन। उसकी तापमान, टेम्परेचर की कितनी क्षमता होती है रियल सन की? तो वह 15 मिलियन तापमान होता है, टेम्परेचर होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस तापमान जो है इसका, या किसका, कृत्रिम जो है, कृत्रिम सूर्य का तापमान कितना है? लगभग 10 गुना से भी अधिक है। कितना है? 10 गुना से अधिक है। किसका? हमारे आर्टिफिशियल जो चीन द्वारा बनाया गया है सन। यही देखते हैं कि इसका जो निर्माण है, सबसे पहले हम देखते हैं इसका प्रयोग 2020 में पहली बार किया गया था। तो उस समय भी रिकॉर्ड किया था, जो कि 100 सेकेंड में देखा गया था 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसका। यानी आप समझिए कि यह जो मशीन है वह किस तरह से काम कर रहा है। आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो यह चीन का जो डिवाइस है वह कहाँ स्थित है? तो यह जो है अनछुई प्रांत में स्थित है। और इस रिएक्टर के देखभाल कौन कर रहा है? तो चीन के हेफेई इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल साइंस और चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा यह देखा जा रहा है या देखभाल किया जा रहा है। और इसमें हम देखें कि रिएक्टर को अत्यधिक गर्मी और शक्तिशाली के कारण सूर्य का नाम दिया जा रहा है, कृत्रिम सूर्य का नाम दिया जा रहा है। किस वजह से? रिएक्टर के अत्यधिक गर्म और शक्तिशाली होने के कारण कृत्रिम सूर्य का नाम दिया जा रहा है। अब हम समझते हैं कि फ्यूजन, यहाँ पे एक वर्ड आया है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर। यह क्या होता है? फ्यूजन रिएक्टर। तो इसे समझिए, हम सब जानते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन से ही हमारे सूर्य को
क्या मिलता है, गर्मी मिलता है, उष्मा मिलता है, ऊर्जा मिलता है। इस तरह हम समझ सकते हैं कि इसकी वजह से ही ऐसा प्लाज्मा पैदा होता है। कैसा? जो कि हमारे सूर्य को ऊर्जा प्रदान कर सके। इसमें हम देखते हैं कि जिसमें यह जो है न्यूक्लियर पावर में हम देखें फ्यूजन रिएक्टर में क्या देखने को मिलता है, इसमें हमें देखने को मिलता है हाइड्रोजन के आइसोटोप्स। आइसोटोप्स में क्या होते हैं, तो ड्यूटेरियम और टाइट्रियम जो हमें देखने को मिल जाते हैं। यह जो है आपस में संलग्न या कहे फ्यूज होकर हमें क्या देखते हैं, क्या देते हैं, तो हीलियम और न्यूट्रॉन और साथ में बहुत सारी एनर्जी हमें देखने को मिल जाती है। आप समझ सकते हैं कि फिजन का प्रयोग नहीं किया जा रहा है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि फिजन जो है वह ग्रीन हाउस गैस ज़्यादा उत्सर्जित करती है, वातावरण को ज़्यादा प्रदूषित करती है। अगर यहीं देखिए फ्यूजन जो है ग्रीन हाउस गैस कम उत्सर्जित करते हैं या न के बराबर उत्सर्जित करते हैं। साथ में यह भी देखें कि एक्सीडेंट की जो है इसमें कम संभावना देखने को मिलती है। कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।